हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला, उसमें हम लास्ट में जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ा था और उसका केवल फार्मूला मैंने बताया था। डेरिवेशन आपको नहीं बताया हुआ है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं था। आज हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करेंगे, तो स्टर्लिंग फार्मूला और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है यूज स्टर्लिंग formula to find y28 given y20 equal 49225, y25 equal 48316, y30 equal 47236, y35 equal 4945926, y40 equal 44306। अब देखिए 28 की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस एक्स नोट, तो 30 के ज़्यादा नज़दीक होगा ना 28, तो हम x नो यानी कि मिडिल टर्म किसको मानेंगे, 30 वाली टर्म को हम मिडिल पॉइंट मान लें। सॉल्यूशन देखिए h की वैल्यू क्या होती है, x माइनस एक्स नोट, ठीक है, या h की वैल्यू बोल दो। h तो आपको देखो h की वैल्यू है आपके पास, मैं आपको बताऊं h की वैल्यू है, जो डिफरेंस चल रहा है h की वैल्यू 25 माइनस 20, यानी h की वैल्यू तो है हमारे पास में कितनी 5, ठीक है। u बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स नोट अपॉन h। इफ 30 इज मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में यानी कि मिडिल टर्म में तो क्या है, एक्स नोट है, ठीक है। मिडिल टर्म दैट इज एक्स नोट, जब ये एक्स नोट माना जाएगा तो u इक्वल एक्स, एक्स यानी कि 28 माइनस एक्स नोट यानी कि 30 अपॉन h की वैल्यू 5, ये कितना आएगा -2 अपॉन में 5, ठीक है, ये कितना आएगा -0.4, ये आएगा u। अब u आ गया तो यहाँ लिखेंगे हम x, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम u, तो x की वैल्यू देखो कितनी है 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है। अब u इसको मानना 0, इसको मानेंगे -1, इसको मानेंगे -2, 1 2, ठीक है। और यहाँ पर वायु कितना है, y20 की वैल्यू है 49225, 48316 और फिर है 47236, ठीक है, फिर है 45926 और 44306। अब हम क्या निकालेंगे, आपको मालूम है डेल वायु, डेल वायु क्या होगा देखते हैं। फोर 48316 माइनस 49225 माइनस 909, ठीक है। अगला देखो 47236 48316 माइनस 1080, फिर है 45
926 माइनस 47236 माइनस 1310। अब अगेन देखते हैं 44306 माइनस 45926 माइनस 620 डेल स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1080, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 909 माइनस 171। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1310 और यह क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1080, ये होगा माइनस 230। अब देखो माइनस 1620 माइनस माइनस प्लस 1310 माइनस 310 डेल क्यूब वायु माइनस 230 प्लस 171, यह आएगा माइनस के 59, ठीक है। और आगे देखो माइनस 310 प्लस 230 माइनस 80, ठीक है, डेल 4 वायु, तो कितना आएगा माइनस 80 प्लस 59 माइनस 21, ये वैल्यू आ गई। तो माइनस 21 तक आ गया। अब बात करते हैं, देखना सुनना, स्टर्लिंग फार्मूला बोला था, यूज स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करो टू फाइंड y28 गिवन y20 बराबर 49225, y25 बराबर 48316, y30 बराबर 47236, y35 बराबर 45926 एंड y40 इक्वल 44306। यहाँ देखो h की वैल्यू कितनी है 5, u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h। इफ 30 इज मिडिल टर्म, 30 क्या है मिडिल टर्म है, दैट इज x नॉट मान लें इसको, तो u बराबर आएगा 28 माइनस 30 अपॉन में 5 इक्वल में कितना आएगा माइनस 2 अपॉन में 5, यानी कि कितना आएगा माइनस 0.4 आएगा। यहाँ ये x की वैल्यू मानी, ये u है, ठीक है, फिर वायु है, फिर डेल, ये निकाल लिया टेबल। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, और फॉर्मूले में देखो मिडिल टर्म की लाइन अभी चलो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा वो देख लो। फॉर्मूला है वायु इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई इनवर्स अपॉन में 2। अब मैं आगे फॉर्मूला भले ही ना लिखूँ, आपको टर्म समझ में आ जाएगी। यू स्क्वायर अपॉन में 2 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 डेल क्यूब प्लस डेल क्यूब यू स्क्वायर डेल 4 वाई इनवर्स 2। अब देखो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। देखिए क्या है, ये फॉर्मूला लिखा बाई स्टर्लिंग फॉर्मूला है कि वाई यू इक्वल कितना होता है वाई नॉट प्लस वाई नॉट क्या होगा, देखो यू नॉट यानी कि यू वाली नॉट वाली टर्म कौन सी ये है ना, तो वाई नॉट कौन सा होगा ये टर्म होगी, ठीक है। तो इसमें लाइन खींच दो आप, ठीक है। तो यानी कि ये टर्म अगर हम ले रहे हैं तो सारी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये ध्यान रखना नेगेटिव का साइन। अब स्टर्लिंग के फॉर्मूले में क्या होता है, पहले ये वैल्यू लेते हैं तो वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये बंद, फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर ये फिर ये, ठीक है, -21 आ गया। इस तरीके से वैल्यू लेंगे।
अब ये वैल्यू सारी की सारी इसमें रखेंगे और अपने पास h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू हमें कहीं नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। u की वैल्यू की नीड है, तो u की वैल्यू कितनी है, -0.4 है। ठीक है, माइनस -0.4 है, तो -0.4 है। अब यहाँ पर अब आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरीके से ये वैल्यू लिखी जाएगी। देखिए, अब ये वैल्यू सारी की सारी इसमें हम रखेंगे, तो रखेंगे तो हमें ज़रूरत जिस जिसकी होगी हम देखते हैं। अब देखो, अब है YU y नॉट की वैल्यू कितनी है, 47236 प्लस u कितना है, -0.4। ठीक है, और डेल y नॉट, अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है, डेल वाई नॉट यानी कि आप वाई ये वाली चाहे वैल्यू पहले रख दो चाहे ये वाली, आप वाई नॉट बोला है ना, तो ये वाली पहली वैल्यू रख देंगे। तो आपकी मर्जी है, चाहे इनमें से कोई सी भी ले लो, दोनों वैल्यू ली जाएगी। तो -1310 -1080 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर यानी -0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स यानी -230। ठीक है, प्लस u 0 पॉइंट कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ -k u इंटू यू स्क्वायर -1 -0.4 और -0.4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 6 और डेल की क्यूब वाई इनवर्स क्या है, -59 और -80 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर -1 24 डेल 4 y2 ये कितने -21 है। अब ये सारी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर कितना आता है, और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं। हम एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, हो सकता है गलत ना हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप को सॉल्व करूंगी ताकि आपको आ जाए। तो यहाँ होगा, देखो मैं इसको लेके रही हूँ 47236 माइनस, देखो यहाँ हो जाएगा, चलो मैं लिख देती हूँ -0.2 ब्रैकेट में कितना -k 1310 -1080 ब्रैकेट बंद, और यहाँ तक आंसर आया, तो वो आंसर आ रहा है आपके पास में
वाई यू इक्वल, अब वाई यू की वैल्यू -0.4, यानी कि जो वैल्यू हमें निकालनी है वही होती है, तो 28 बोला था ना, तो वही वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू आई है 47714। अब हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगाओ, -0.4 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, और स्क्वायर का साइन है x² लिखा हुआ, तो आप स्क्वायर दबाओ और रिजल्ट निकाल के डिवाइड दे दो किसका, 2 का। तो आपको मालूम है 0. और मल्टीप्लाई कर दो -230, ये आएगा -18.4। ठीक है, अब देखो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो कितना आता है, -0.4 ब्रैकेट 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट लगा सकते हो, 0.4 नहीं डिलीट करो, क्योंकि -0.4 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट 1 और डिवाइड में 6 और ब्रैकेट 1, ये आएगा 0.056 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में -59 -80 और डिवाइड में 2, ये आएगा -3.892। अब ये रहेगी वैल्यू, अब ये वैल्यू रहेगी, तो देखो इसको हम लिखेंगे कितना, -3 से काट दो, ठीक है, तो ये आएगा माइनस चलो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। मैं लिखूंगी 0.4 का स्क्वायर, माइनस का लगा दो तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 0.4 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में 8, और ये माइनस की संख्या आई है तो प्लस की हो जाएगी, ये आई है 0.1176। अब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कितना आता है। 47714 -18.4 -3.892 प्लस 0.1176, ये आएगा 47691.8256, y28 आ गया अप्रॉक्स। ये लगभग y28 को हम वैल्यू बोल सकते हैं 47692। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, और यही आंसर आपकी बुक में भी दे रखा है 47692। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल है नेक्स्ट, गिवन थीटा और tan थीटा। थीटा की वैल्यू है 0, इस पर है 0.0000, 5 डिग्री पर है 0.0875, 10 डिग्री पर है 79, 20 डिग्री पर है 0.3640, 25 पर है 'use Stirling formula to show that tan 16 equal use Stirling formula to show that tan 16 equal 0.2867, 0.2867। देखो क्या है, एग्जाम्पल है गिवन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, tan थीटा है 000, 5 डिग्री 0.0875, 10 डिग्री पर कितना है 0.1763, 15 डिग्री पर है 0.2679, 20 डिग्री पर है 0.3640, 25 पर है 0.4663 और 30 डिग्री पर है 0.5774। यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू शो दैट tan 16 इक्वल कितना आ जाए 0.2867। अब 16 है तो अब आप देखो, हम 16 अगर हम माने तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो क्या होगा, हम निकालना कितना है 16 के लिए निकालना, तो 16 किसके नज़दीक है 15 के, तो x नॉट किसको मान लेंगे, देखो h की वैल्यू आपको मालूम है, h कितना है 5 डिग्री बोल सकते हो। मिडिल टर्म क्या है 15 और u इक्वल क्या होगा x माइनस एक्स नोट अपॉन h, यानी 16 माइनस 15 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5 यानी 0.2। अब क्या निकालेंगे आपको मालूम है अच्छे से, हम लिखेंगे यहाँ x की वैल्यू है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। u की वैल्यू है u हमने किस टर्म को मिडिल टर्म माना है 15 वाले को ना, तो 15 वाले को नॉट -1, -2, -3, 1 2 3, ठीक है।yu की वैल्यू कितनी है 0.875, ये है 0.1763, 0.2679, 0.3640, 0.4663, 0.5774। अब निकालेंगे हम डेल वाई, तो डेल वाई कितना होगा देखो 0. ये तो डायरेक्ट दिख रहा है माइनस के 0.0875, ठीक है, और इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का ही आएगा, सॉरी। अब देखो 0.1763 माइनस 0.0875, ये आएगा 0.0888, ठीक है। अब देखो 0.2679
माइनस 0.1763, 0.09116, 0.3640 माइनस 0.2679, ये कितना आ गया 0.0961। अब क्या होगा देखो, 0.4663 माइनस 0.3640 1023, और इसके अलावा होगा 0.5774 माइनस 0.4663, यह आएगा 0.1111। अब देखो डेल स्क्वायर वाई यू, कितना आएगा देखो 0.0888 माइनस 0.0875, ये आएगा ये आया देखो, मैं आपको बताऊं 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आएगा 1.3 अपॉन में 10⁻³ और ये हटाओगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 संख्या बाद लगा दो, 2 तो है ही, 2 और लगा दो, ये आएगा 0.0013। अब यहाँ देखते हैं 0.0916 माइनस 0.0888, यह आएगा 0.0028। अब देखो 0.0961 माइनस 0.0916, ये आएगा 0.0045। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आएगा 0.1023 माइनस 0.0961, ये आएगा 0.0062। ठीक है, अब आगे लास्ट देखो 0.1111 माइनस 0.1023, 0.0088, डेल क्यू वाई यू, डेल क्यू वाई यू, देखो डेल क्यू वाई यू क्या आएगा 0.0028 माइनस 0.0013, ये आएगा 0.0015। ठीक है, अब और देखते हैं हम आगे 0.0045 माइनस 0.0028, 0.0017, अब 0.0062 माइनस 0.0045, ये आएगा 0.0017। ठीक है, 45। अब लास्ट है 0.0088 माइनस 0.0062, ये आएगा 0.0026। ठीक है, अब डेल 4 वाई यू, ये कितना बचेगा 0.0002। ठीक है, ये 0.000, और कितना बचेगा देखो मैं कर ही देती हूँ, 0.0026 माइनस 0.0017, ये आएगा 0.4 टाइम 0 है, मतलब
कितना है 9 अपॉन में 10⁻⁴, तो 3 9 ये आएगा। अब डेल 5YU ये कितना होगा माइनस के 0.0002, ठीक है, और ये आएगा 0.0009, और डेल 6YU और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.0002, ये आएगा 1.1 आएगा, तो 1.1 आएगा तो आएगा प्लस के 1.1 है अपॉन में 10⁻3, तो यानी 4 हो जाएगा, 2 ये है, 2 और आ जाएंगे 1 1, ठीक है, 9 और 2 11 हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर, ये आपकी टेबल हुई। अब टेबल हुई तो अब इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो मैं लिखवा देती हूँ सीधे, क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें आगे के स्टेप्स नहीं लिखी हुई हैं आपकी बुक में, तो इसलिए मैं लिखा रही हूँ, तो लिख लीजिए आप। फॉर्मूला मैंने खुद ने ड्राइव किया है, तो आगे की वैल्यूज़ लिखी हैं, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। YU इक्वल होगा Y0 प्लस U डेल Y0 प्लस डेल Y इनवर्स अपॉन 2 प्लस U स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर Y इनवर्स प्लस U इंटू U स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब Y इनवर्स प्लस डेल क्यूब Y इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस में U स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 4 डेल 4 Y इनवर्स 2। अब आगे की स्टेप्स यहाँ लिख देते हैं, और देखो H की वैल्यू, हमें U की वैल्यू की ज़रूरत है। U की वैल्यू कितनी है 0.2 है, ध्यान रखना U की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो हमें ऊपर की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ इतना क्लियर कर देती हूँ। जो ज़रूरत नहीं होगी तो हम हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर हमने Y4 तक लिख लिया। अब है आगे की स्टेप आएगी U इंटू U स्क्वायर -1 का स्क्वायर U स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल 5 Y इनवर्स 2 प्लस डेल 5 Y इनवर्स 3 अपॉन 2 प्लस में U स्क्वायर -1 का स्क्वायर U स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल डेल 6 Y इनवर्स 3। यहाँ तक ये वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला आएगा, इतना ड्राइव करना पड़ेगा तब आगे आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब देखिए, अब बात करते हैं नोट वाली वैल्यू, हमने ये मानी है तो इसमें ये कर लो, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। देखो अब यहाँ से फिर ये ऊपर नीचे बंद इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम रखेंगे, तो YU वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं YU इक्वल कितना है, U की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 और 0.2, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी वो देख लो आप, Y10 16 की निकालनी थी ना, 10 16 की निकाल के देख लेना आप। Y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.2679 प्लस में U 0.2 डेल Y0 डेल Y इनवर्स यानी 0.0916 प्लस 0.0961 अपॉन में 2 प्लस में U स्क्वायर
अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई इनवर्स है 0.0045। अब आगे क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स u 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्टेप हो गई। अब आगे देखो u इंटू यू स्क्वायर -1 यानी कितना आएगा 0.2 का स्क्वायर -1 अपॉन 3 to the 6 मल्टीप्लाई में डेल क्यूब वाई इनवर्स। तो डेल क्यूब वाई इनवर्स यानी 0.05 तक। अब ये देखो ये वैल्यू दोनों लिखी जाएंगे तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ 0.0017 प्लस 0.0017 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में यू स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई डेल 4 की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस में 0.2 का स्क्वायर -1 0.2 का स्क्वायर -4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल को खोल लेना और ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 0.0002 प्लस के 0.0009 अपॉन 2 प्लस में 0.2 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर -1 0.2 का स्क्वायर -4 अपॉन 6 फैक्टोरियल 720 लगभग आएगा, ये खोल के देखना। और डेल 6 आएगा 0.0011। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, सॉल्यूशन आप करके देख लेना। आधी वैल्यू पॉइंटों में होंगी, बहुत छोटी होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आपके आंसर में, तो आपका आंसर लगभग बराबर आ जाएगा 0.28676 आएगा, ठीक है। ये करके देखना, सेम आएगा। लास्ट की वैल्यूज को छोड़ सकते हो, छोटी छोटी आती हैं, चाहे साथ में ले सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो आज हमने स्टर्लिंग के फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसल जो फॉर्मूला है और उसके एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।